नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और टेस्टेंजी हिंदी में मैं आज आपको बताऊंगा ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं, क्या कितना इनका इम्पोर्टेंस है। देखिए, ग्रुप्स एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब ये कि आप अभी हम लोग 2 4 5 10 टेस्ट केसेस में मैं यूट्यूब पे बता दूंगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे हो सकता है 100 200 500 1000 2000 टेस्ट केसेस हों। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि कुछ टेस्ट केसेस ही रन हो, सारे के सारे ना हो, और कुछ टेस्ट केस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में आ जाते हैं कि जैसे कि मान लो आपके कुछ सैनिटी टेस्ट केसेस हैं, कुछ स्मोक टेस्ट केसेस हैं, कुछ रिग्रेशन टेस्ट केसेस हैं, कुछ ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो आप रात को रन करते हो, ओवरनाइट टेस्ट केसेस हैं। हो सकता है ओवरनाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग टेस्ट केसेस में आप कुछ ग्रुप्स को एक साथ इंक्लूड कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे एक्चुअली ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स कैसे डालते हैं, उनको जो मेटा ग्रुप्स कहते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे यूज होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस का मतलब मान लो आपके पास 5000 टेस्ट केसेस हैं, आप 500 रन कर रहे हो विंडोज पे, 300 रन कर रहे हो मैक पे और 200 रन कर रहे हो लिनक्स पे। तो आप चाहते हो कि मेरा इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पर्टिकुलर टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो, तो ग्रिड लेवल पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। और क्लास लेवल पे मान लो मेरे को सारे के सारे एग्जीक्यूट करने हैं और मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगा कि मुझे इन सारों में किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो आप क्लास लेवल पे भी बना सकते हो और अकॉर्डिंगली कर सकते हो। देखो, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग है। ये तभी आप कर पाओगे जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट में उस लेवल पे काम करते हो, आपने सारे के सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन किए हैं, आपको एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पता है कि हाँ भैया, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये विंडोज का है, ये मैक का है, ये इसका है, ये उसका है। प्रॉपर आपको ए टू जेड सब कुछ एंड टू एंड आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, सारे के सारे टेस्ट केसेस पता होने चाहिए, तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो में 4 5 जो हम लोग दिखाते हैं आपको, यूट्यूबर्स ये 4 5 टेस्ट केसेस के ऊपर, उसमें तो ठीक है, लर्निंग है, ये एक नींव हम रख रहे हैं, बट रियल टाइम एनवायरनमेंट में ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो जितना ये आसान अभी लग रहा है, अभी जब प्रोजेक्ट में जाओगे थोड़ा बहुत माथापीची होता है, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाओगे। पता चला आपने सैनिटी को डाल दिया स्मोक में, स्मोक को डाल दिया रिग्रेशन में, तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा। तो देखिए, ये क्वालिटेटिव होने के साथ क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों को आपको मद्देनजर रखते हुए ग्रुपिंग को करना पड़ेगा टेस्ट इंजन में। अगर आप नहीं करोगे तो फिर फंसोगे। चलो, मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। मैंने क्लास बनाया ग्रुप्स अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट्स एक बोल के। ठीक है। मैं क्या करूंगा, 5 टेस्ट केस फटाफट बना देता हूं। पब्लिक वॉइड TC1। ठीक है, अभी मैं तुरंत कॉपी मार लेता हूं 5 टेस्ट केसेस, ये 2 3 4 5। तो ये हो गया पांचवा। और मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सिसो, दिस इज T5 लॉजिक। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी मार देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। ये हो गया आपका TC4, ये हो गया आपका TC3, ये हो गया आपका TC2, यहाँ पर भी लॉजिक, ये हो गया आपका T1 लॉजिक, ये हो गया आपका T2 लॉजिक, ये हो गया आपका T3 लॉजिक, ये हो गया आपका T4 लॉजिक, और ये था आपका T5। सो 5 टेस्ट केस मैंने बना दिया, उनके अंदर छोटा छोटा लॉजिक ऐसे लिख दिया सिंपल। अभी ग्रुप्स में कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा ग्रुप्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मान लो मैंने इसको डाल दिया स्मोक में। ठीक है, ये स्मोक में डल गया। अभी इस वाले को मैंने डाल दिया ग्रुप्स में इक्वल टू, इसको मैं डाल दिया स्मोक में, एज वेल एज ये सैनिटी में जाएगा। ठीक है। अभी ये वाले को मैंने डाल दिया ग्रुप्स इक्वल टू, ये जाएगा स्मोक में, ये जाएगा सैनिटी में, और ये जाएगा रिग्रेशन में। ठीक है। अब ये भाई साहब को ना मैं सिर्फ इसको डालूंगा ग्रुप्स इक्वल टू, मैं सैनिटी में डालूंगा बस, इसको और कुछ नहीं दे रहा, मैं सैनिटी में डालूंगा। ठीक है। और ये वाला 5वां टेस्ट केस जो, इसको ग्रुप्स में डालता हूं सिर्फ रिग्रेशन में। ठीक है। तो ऐसे हो गया, पहला टेस्ट केस को स्मोक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे टेस्ट केस को स्मोक और सैनिटी ग्रुप्स में, तीसरे वाले को तीनों में डाल दिया, और चौथे वाले को सिर्फ सैनिटी, और पांचवे वाले को सिर्फ रिग्रेशन। ये हमने बना दिया। अब ग्रुप्स तो बना दिए, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, सिंपल सी बात है। एग्जीक्यूशन के लिए, ग्रुप्स के एग्जीक्यूशन के लिए हमें testng.xml की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मैं राइट क्लिक किया इस पर्टिकुलर क्लास को, testng
कन्वर्ट टू टेस्टंजी, मैंने यहाँ पे टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल को एक नाम दे दिया ग्रुप्स, ताकि मेरे को याद रहे। ठीक है, अब ये रहा मेरा टेस्टंजी ग्रुप्स डॉट एक्सएमएल। ठीक है, मैं थ्रेड काउंट हटा दे रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, पैरेलल टेस्टिंग तो हो नहीं रही है। अभी ये ऐसे क्लासेस टैग हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं ग्रुप्स टैग को ऐड कर दूंगा और इसके अंदर बनाऊंगा। अभी ग्रुप्स में मुझे ये बताना है कि मुझे कौन से पर्टिकुलर टेस्ट केस को किस ग्रुप में डालना है, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा मुझे किसको रन करना है, किसको नहीं, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर एक टैग आता है रन। ठीक है, तो मैं रन के अंदर इसको डालूंगा, पहला डालूंगा, मान लो इंक्लूड डाल रहा हूं, नेम इक्वल टू मुझे ये टैग देना है, स्मोक रन करना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस स्मोक रन करना है। मैं राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, T1 T2 T3। ऐसा क्यों आया, T1 में आपने स्मोक डाला है, T2 में आपने स्मोक डाला है और T3 में आपने स्मोक डाला है, तो जहां पर इसका इंक्लूजन होता है वहां पर ये एग्जीक्यूट होगा। सैनिटी और रिग्रेशन नहीं होंगे क्योंकि ये वाले ग्रुप्स में आपने डाला ही नहीं, सिंपल। ठीक है, अभी आप एक काम करो, इसके अलावा आप और एक इंक्लूड कर दो, जैसे कि इंक्लूड नेम इक्वल टू, मैं डाल देता हूं सैनिटी, मैं सैनिटी को भी इंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, सेव किया, अभी इसको दोबारा रन करते हैं, तो आप देखेंगे 4 आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 आए, 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 में सैनिटी है ही नहीं। देखो 5 में सिर्फ रिग्रेशन है, यहाँ पर सैनिटी है, थर्ड में भी सैनिटी है, सेकंड में भी सैनिटी है, और फर्स्ट में स्मोक है। स्मोक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जहां पर स्मोक और सैनिटी इन दोनों में से कोई भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, तो चारों इसने कर दिया। अच्छा अब चलो, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इधर रिग्रेशन भी डाल दूं तो कायदे से सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए पांचों के पांचों एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि पांचों में कोई ना कोई एक सैनिटी, कोई ना कोई एक स्मोक, कोई ना कोई रिग्रेशन और कोई ना कोई रिपीटेड हो रहा है। मान लो आप एक वो एक्सक्लूड करना चाहते हो, रिग्रेशन को इंक्लूड नहीं करना चाहते, आप एक्सक्लूड करना चाहते हो कि भाई मेरे को रिग्रेशन इंक्लूड ही नहीं करना, मेरे को रिग्रेशन एक्सक्लूड करना है। आपने सेव किया, रन कर दिया, देखिए आपका T1 T2 T4 ही हुआ, T3 और T5 हुआ नहीं। T3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि T3 में रिग्रेशन है और आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो नहीं होगा। T5 में रिग्रेशन है तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, नहीं हुआ। लेकिन आप बोलोगे सर एक्सक्लूड तो कर दिया, लेकिन इन दोनों में भी इंक्लूजन भी तो है, तो सिंपल सा फंडा है, एक्सक्लूजन जो होता है ना, वो इंक्लूजन के ऊपर भारी पड़ता है, प्रेसिडेंस लेता है। तो अगर एक्सक्लूजन हो, अगर उसमें इंक्लूजन भी है तो इंक्लूजन काम नहीं करेगा, एक्सक्लूजन को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। सो ये आप ध्यान रख लो, प्रायोरिटी हमेशा एक्सक्लूड टैग पे ज्यादा आता है। ठीक है, मान लो उसमें इंक्लूड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सक्लूड ही करेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये तो हो गया आपका हाउ टू रन ए पर्टिकुलर टेस्ट केस वगैरह का सीन। अच्छा, अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, मान के चलो, ठीक है, मैं अभी इनको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट ऐसे किया जाता है, मैं इनको कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगा, व्हाट आर मेटा ग्रुप्स। मेटा ग्रुप्स का क्या मतलब है, मान के चलो आप एक ऐसा ग्रुप बनाते हो जिसके अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हो, तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिफाइन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डिफाइन टैग बोल के एक डाल दोगे, और इसके अंदर डिफाइन टैग के अंदर आप डालोगे नेम, मान लो इक्वल टू, आपने डाला लेट्स से रात को आपको रन करना है। ठीक है, आप बोलोगे ट्वाइलाइट, नहीं मान लो ट्वाइलाइट टेस्ट केसेस कुछ होता है, ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट टेस्ट केसेस ग्रुप। ठीक है, ये एक ग्रुप है आपका, आप चाहते हो कि इस टाइम पे आपका वो हो, तो इसके अंदर आप कुछ इंक्लूड करना चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो आप यहां पे क्या करोगे, इंक्लूड नेम इक्वल टू, आप चाहते हो कि ट्वाइलाइट में ना सिर्फ रिग्रेशन ही रन करे और कुछ ना रन करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन उतना ही करोगे जितने आपको रन की दरकार है, आपको बाकियों की रन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, एक गड़बड़ी मैंने कर दी, ये रन टैग इधर नहीं होना चाहिए भाई,
ये गड़बड़ी मैंने कर दी, ये इधर होना चाहिए, वो डिफाइन टैग अलग होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। डिफाइन टैग रन टैग के अंदर मैंने डाल दिया, माफी चाहूंगा। तो ये रन टैग अलग रहेगा, डिफाइन टैग अलग। तो प्लीज आप इन सब चीजों पे ध्यान जरूर दें, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं तो गलती हो रही है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, किसको दूंगा, ये वाला दूंगा, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मेरा मेटा ग्रुप है। ग्रुप्स ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को अपने अंदर ले रहा है, तो बस मैं इसको रन करूंगा। तो सिर्फ इंक्लूड नेम रिग्रेशन होगा। मैं राइट क्लिक करके रन कर दिया। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ टैगिंग का इशू है। इंक्लूड मस्ट बी फॉलोड इधर बाय दिस, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है टैगिंग के लिए। नेम छोड़ दिया यार, क्या कर रहा हूं मैं। देखिए, दिस इज T3 लॉजिक, दिस इज T5 लॉजिक। T3 में आपका रिग्रेशन है, T5 में आपका रिग्रेशन है, T4, T1 और T2 में रिग्रेशन है ही नहीं। तो मेटा ग्रुप ने उसको ऐसे हैंडल किया। अगर आप मेटा ग्रुप को बोलोगे कि ठीक है भाई, तू इसमें ये भी डाल दे, सैनिटी भी डाल दे, और यहां पे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये एक ही रन होगा, क्योंकि इसके अंदर आप चेंजेस करोगे और ये वाले को एक ही बार में रन होगा। तो अभी आप इसको रन करते हैं। देखिए, T2, T3, T4, T5, T1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्मोक है। बाकी इन चारों में कहीं ना कहीं सैनिटी और रिग्रेशन है। तो एग्जैक्टली जो हमारा सैनिटी और रिग्रेशन है, तो हमारा काम बराबर ये कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप्स, मतलब मेटा ग्रुप्स। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन कब यूज होता है, मैंने शुरुआती में बताया था वीडियो में कि जब मान लो 500 टेस्ट केसेस हैं, उसमें आपको 300 1000 टेस्ट केसेस है, 500 विंडोज में जाएंगे, 300 लिनक्स में जाएंगे, 200 मैक में जाएंगे, उस हिसाब से सेग्रीगेशन होता है। तो चलो हम कोड पे चलते हैं। मान लो ये एक टेस्ट ग्रुप है, जिसको हम जो चौथा वाला टेस्ट केस, ये विंडोज में जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, विंडोज डॉट सैनिटी कर दूंगा। और ये जो पांचवा है, ये लिनक्स का रिग्रेशन, ये लिनक्स में जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करने की सोच रहा हूँ, एक सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है। ओके, सो अभी आपने विंडोज और लिनक्स को डिफाइन कर दिया है। आप इन दोनों इन पर्टिकुलर टेस्ट केसेस में आप डालना चाहते हो, विंडोज में और लिनक्स में सेग्रीगेशन करना चाहते हो। देखो, इस वीडियो में मैंने एक एक करके समझा रहा हूँ, हो सकता है आपकी रियल टाइम एनवायरनमेंट में 200-250 हो, तो अकॉर्डिंगली आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मैं बस समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तब आप यहाँ पे जाओगे। अब मैं ये पर्टिकुलर, अभी तो ग्रुपिंग, मेटा ग्रुपिंग में नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज को ना कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा ये डिफाइन को कमेंट कर दिया भाई। ठीक है, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने ये पार्ट को पूरा कमेंट कर दिया। अभी मैं विंडोज में खेलना चाहता हूं, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सिंपल इंक्लूड नेम इक्वल टू विंडोज डॉट स्टार, बस मेरा काम हो गया। अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने रन में इंक्लूड कर दिया, वो रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दिए, तो मेरा आउटपुट उस हिसाब से विंडोज का चौथे पे था। दिस इज T4 लॉजिक, देखिए यहाँ पे आ गया विंडोज का T4 लॉजिक। अगर आप अभी चाहते हो कि आपको और एक इंक्लूड करना है, आपको लिनक्स भी करना है, कर लो। इंक्लूड नेम इक्वल टू लिनक्स डॉट स्टार, सिंपल। अभी देखना 4 और 5 रन होंगे, चौथा पांचवा, देखिए 4th और 5th लॉजिक हो गया, चौथा और पांचवा। सो टिपिकली ऐसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन दे के भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप testng.org के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाके
ये वाले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाके टेस्ट ग्रुप्स के क्लिक करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए विंडोज़ लिनक्स वगैरह ग्रुप्स का मेथड ग्रुप्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। वैसे मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी बहुत है, इतना भी नहीं होता, ठीक है। ये तो नॉलेज के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट में देखो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है प्रोजेक्ट में, 500 1000 को सेग्रीगेट करना, ये करना वो करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बट यस, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आखिरी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, क्लास लेवल पे कैसे होता है काम, ठीक है। अभी क्लास लेवल पे कैसे होता है काम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लास लेवल पे कोड पे। तो यहाँ पे क्लास के ऊपर आप एक टेस्ट केस एनोटेशन बना दो, टेस्ट एनोटेशन, और यहाँ पे लिखो ग्रुप्स इक्वल टू, मान के चलो कंप्लीट, मैं सबको इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैंने एक नाम दे दिया, कंप्लीट क्लास लेवल टेस्ट्स, मैं ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा तो सिंपल, आप यहां पे आओ, इंक्लूड नेम इक्वल टू, इसको डाल दो क्लास लेवल टेस्ट्स, इसको कॉपी करो और इधर डालो, सेव करो। अब ये को भी मैं वो कर रहा हूं, तो सिर्फ इस पे है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। सो देखेंगे हम कि पांचों के पांचों टेस्ट केस रन हो जाएंगे, T1 T2 T3 T4 5। क्यों? क्योंकि क्लास लेवल पे सारे के सारे अंदर आ ही रहे हैं और आपने कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन इंक्लूजन तो डाला ही नहीं। अभी आप क्या करना चाहते हो, मान लो आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो, आप बोलोगे ठीक है भाई मेरे को विंडोज, मेरे को अभी लिनक्स का नहीं चाहिए, तो यहां पे आप लिख दो लिनक्स डॉट स्टार, आपको नहीं चाहिए ना लिनक्स का एग्जीक्यूशन, ठीक है। आप राइट क्लिक करके रन करो, आप देखोगे आखिरी वाला आएगा नहीं, T1 T2 T3 T4 आएगा, क्योंकि पांचवें टेस्ट केस में आपका लिनक्स था, आपने इसको हटा दिया। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को विंडोज भी नहीं चाहिए, एक्सक्लूड कर दिया मैंने, एक्सक्लूड नेम इक्वल टू विंडोज डॉट स्टार, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके इसको रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट कर दूं तो देखिए वो विंडोज को भी हटा देगा, तो T1 T2 T3 रन होगा, क्यों? क्योंकि T4 में आपका विंडोज है, सिंपल। अब आप बोलोगे मेरे को कुछ और भी नहीं चाहिए, मेरे को रिग्रेशन भी नहीं चाहिए, तो आप एक्सक्लूड कर दो रिग्रेशन को भी, नेम इक्वल टू रिग्रेशन को ही एक्सक्लूड कर दो। अब आप देखो सिर्फ 1 और 2 होते हैं, क्यों? क्योंकि 1 और 2 में रिग्रेशन नहीं है, विंडोज भी नहीं है, लिनक्स भी नहीं है। यहाँ पर रिग्रेशन आ जाता है, इसमें विंडोज आता है, इसमें लिनक्स आ जाता है। तो सिंपल ऐसे ही आपका क्लास लेवल पे आप कर सकते हो और इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो। मैंने सारा चीज़ एक टेस्ट एनजी एक्सएमएल में कमेंट वमेंट करके बता दिया। आप लोग चाहे तो मल्टीपल टेस्ट केस, मल्टीपल टेस्ट एनजी एक्सएमएल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट एनजी अंडरस्कोर ग्रुप्स दिया, आप चाहो तो टेस्ट एनजी अंडरस्कोर मेटा ग्रुप्स एक बनाओ, टेस्ट एनजी अंडरस्कोर रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रुप्स बनाओ, आप टेस्ट एनजी एक्सएमएल टेस्ट एनजी अंडरस्कोर ग्रुप्स क्लास लेवल डॉट एक्सएमएल बनाओ। आप अलग अलग बना के उसमें आप अपना क्लास बनाओ। जैसे यहाँ पर एक ही क्लास में मैंने सब बना दिया, आप भतड़े क्लासेस बनाओगे, ठीक है। अब अगर 1000 टेस्ट केसेस हैं तो कायदे से तो मिनिमम 200 क्लासेस तो होंगे ही, तो आप अपने हिसाब से उन क्लास को इंक्लूड करोगे, वो सिलेक्ट करोगे, फिर राइट क्लिक करके कन्वर्ट करोगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये करने के लिए आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो पाएगी। तो बस मैं शुरुआत से बोल देता हूँ, अगर आपको ग्रुप्स इंक्लूड करना है, पहले आपको ग्रुप्स एक टैग बनाना पड़ेगा, इसके अंदर सब कुछ करना पड़ेगा, रन में ही सारा एग्जीक्यूशन है। डिफाइन आप तब यूज करो जब आप मेटा ग्रुप्स वगैरह बनाते हो, तो आप पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करके चलते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका काम होता है, ठीक है। तो मैं जरा इसको अच्छे से डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी वाला टेस्ट एनजी वीडियो ऑफ ग्रुप्स आपको पसंद आया होगा, और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। सार्थक साइनिंग ऑफ।